नंबर 14 हकीम अजमल खान। अजमल खान किस वजह से मशहूर थे? अजमल खान वकील की वजह से मशहूर थे। हकीम अजमल खान राजाओं और नवाबों से कितनी फीस लेते थे? हकीम अजमल खान राजाओं नवाबों से हजारों रुपए की फीस लेते थे। हकीम साहब जो कुछ कमाते वो कहाँ खर्च करते थे? हकीम साहब जो कुछ कमाते वो अपने अजीजों व गरीबों में खर्च करते थे। हकीम साहब अपना ज्यादा वक्त किन कामों में लगाते थे? हकीम साहब अपना ज्यादा वक्त आखिरी जमाने में जामिया मिल्लिया में लगाते थे। 19 दिल से प्यारा वतन। शायर अपने वतन को क्या कहकर पुकार रहा है? शायर अपने वतन को मोहब्बत की आंखों का तारा वतन कहकर पुकार रहा है। हमारे वतन के खेत कैसे हैं? हमारे वतन के खेत हरे भरे हैं। हमारे वतन में बरसात में क्या होता है? हमारे वतन में बरसात में काली घटाएं आती है। इस नज्म में कौन सी दो नदियों के नाम आए हैं? इस नज़म में गंगा जमुना के दो नदियों के नाम आए हैं। जिंदगी की बहार किससे है? जिंदगी की बहार माँ से है। नंबर 15 जरा आसमां का। शायर कौन सा मंजर देखने के लिए कह रहा है? शायर आसमां का मंजर देखने के लिए कह रहा है। तारे कैसे नजर आ रहे हैं? तारे मोती के मानिंद निखरे नजर आ रहे हैं। सितारों को चमकता देखकर शायर के दिल में क्या ख्याल आता है? सितारों को चमकता देखकर शायर के दिल में ये ख्याल आता है कि वो भी बड़ा होकर चमक दिखलाएगा। शायर ने सितारों की मुस्कुराहट किसे कहा है? शायर ने सितारों की मुस्कुराहट झिलमिलाने को कहा। नंबर 16 देगची में सर। नसीबुन कौन थी? नसीबुन कोटा बुनकर पेट पालने वाली एक बेवा औरत थी। टिम्मा कैसा लड़का था? टिम्मा एक बेढंगा और बदसली का लड़का था। डंडे से देगची तोड़ने में क्या खतरा था? डंडे से देगची तोड़ने में ये खतरा था कि कहीं टिम्मा को चोट ना जाए। देगची निकल जाने के बाद सबको हैरत क्यों हुई? देगची निकल जाने के बाद सबको हैरत इसलिए हुई कि ये लड़का उनका नहीं है और देगची उनकी नहीं है। से देगची किसने निकाली? बच्चे के सर से देगची मुंशी जी ने निकाली। पग नंबर 20 सब्र का फल। आरिफ कौन सी कहानी सुनना चाहता था? आरिफ परियों की कहानी सुनना चाहता था। रशीदा ने कौन सी कहानी सुनाने की फरमाइश की? रशीदा ने जादूगर की कहानी सुनाने की फरमाइश की। नानी अम्मा ने किसकी कहानी सुनाई? नानी अम्मा ने एक सच्चे पैगंबर की कहानी सुनाई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को किस बात का यकीन था? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस बात का यकीन था कि हर तकलीफ के बाद राहत मिलती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी से बच्चों ने क्या सबक सीखा? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी से बच्चों ने ये सबक सीखा कि सब्र का फल मीठा होता है। नंबर 18 तेजगाम। बच्चों ने कहाँ डेरा डाला? बच्चों ने एक पहाड़ी के दामन में डेरा डाला। नदी के दोनों किनारों पर क्या था? नदी के दोनों किनारों पर हरे भरे दरख्त थे। बच्चों ने कहाँ बैठकर खाना खाया? बच्चों ने दरख्तों के नीचे बैठकर खाना खाया। बच्चे कौन कौन से खेल खेलने लगे? बच्चे कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह खेल खेलने लगे। बच्चे आसिफ का मजाक क्यों उड़ाते थे? क्योंकि वो दुबला पतला लड़का था। हामिद ने मास्टर साहब से क्या वादा किया? हामिद ने मास्टर साहब से ये वादा किया कि वो कभी भी आसिफ को ना सताएगा। आसिफ को तेजगाम क्यों कहा गया? क्योंकि वो तेज दौड़ता था। नंबर 17 हमारे पड़ोसी। शायर के पड़ोसी कैसे हैं? शायर के पड़ोसी बड़े सीधे साधे हैं। शायर अपने पड़ोसियों को कब से जानता है? शायर अपने पड़ोसियों को कई सालों से जानता है। पड़ोसी एक दूसरे के काम किस तरह आते हैं? पड़ोसी एक दूसरे के काम कोई चीज कम हो तो वो हमसे ले ले। शायर ने पड़ोसी बच्चों के बारे में क्या कहा है? शायर अपने पड़ोसियों के बच्चे के बारे में ना कोई झगड़ा, ना कोई रूठा, ना गुस्सा दिलाए। शायर कैसे पड़ोसियों के लिए दुआ कर रहा है? शायर हम उनके मददगार और वो हमारे मददगार हैं। नंबर 24 बेचारा जिन। खेत के कोने में किसान क्या कर रहा था? खेत के कोने में किसान पौधा लगा रहा था। मिट्टी में इन्हें क्या नजर आया? मिट्टी में इन्हें एक संदूक नजर आया। घड़े से निकलने वाले धुएं में क्या दिखाई दिया? घड़े से धुआं निकलने में जिन नजर आया। किसान और इसकी बीवी क्यों थर-थर कांपने लगे? किसान और इसकी बीवी इसलिए थर-थर कांपने लगी कि लंबा तड़ंगा जिन इनके सामने हाथ बांधकर खड़ा था। जिन किस एहसान का बदला चुकाना चाहता था? जिन आज़ादी का बदला चुकाना चाहता था। किसान के रहने के लिए जिन ने क्या बना दिया? किसान के रहने के लिए जिन ने एक बड़ा सा महल बना दिया। संदूकों में क्या था? संदूक में अच्छे अच्छे कपड़े थे।
कुत्ते की दुम कैसी थी? कुत्ते की दुम टेढ़ी थी। घोड़े में क्या ऐप था? एक घोड़ा था निहायत ऐबदार। आदमी ने घोड़े को डरपोक और नादान क्यों कहा है? अपने साय से डरता था। घोड़े ने आदमी के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया? घोड़े ने आदमी की कौन से लफ्ज कहा कि घोड़े ने आदमी के लिए वहमी लफ्ज किया है। आदमी को किन बातों पर यकीन आ जाता है? आदमी को किन बातों पर यकीन आ जाता है? आदमी को अनवी बातों पे यकीन आ जाता है।